गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मतंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। भगवान देवादिदेव भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, वैसे तो भोलेनाथ सरल उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक सबसे उनको प्रिय है। इसे शुद्ध मन से उचित समय पर किया जाना चाहिए। रुद्राभिषेक महादेव को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय भी है। रुद्राभिषेक करके आप मनचाहा वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को ही अभिषेक अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक बहुत ही प्रभावी होता है और महत्वपूर्ण होता है। इसे शुद्ध मन से उचित समय पर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राभिषेक करने वाले की समस्त प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। रुद्राभिषेक की महिमा के विषय में यदि हम आपसे चर्चा करें तो भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक से अत्यधिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिव को प्रसन्न करने के लिए आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। रुद्र भगवान शिव का प्रचंड रूप है और शिव की ही कृपा से सारी ग्रह बाधाएं और समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजों को अर्पित करने का ही भाव अभिषेक अर्थात रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राग अष्टाध्यायी के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का पाठ किया जाता है और उसी से श्रृंगी के माध्यम से दूध, शहद और अनेकानेक वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को समर्पित की जाती हैं। वहीं सावन में या अन्य महीनों में रुद्राभिषेक करने का अत्यधिक महत्व माना जाता है और शुभ भी होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट हो, ग्रह की पीड़ाएं हों, उनको सबको दूर करने का उत्तम उपाय है। रुद्राभिषेक भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा को बना करके, मिट्टी की प्रतिमा बना करके उस पे किया जाए। देव मंदिर जहाँ पर भगवान शिव की जो प्रतिष्ठित मूर्ति है, वहां पर जाकर के उनका अभिषेक किया जाए। नदी के किनारे जाकर के अभिषेक किया जाए। घर के अंदर अभिषेक किया जाए। ये सब भगवान भोलेनाथ को अतिशीघ्र प्रसन्न करते हैं और रुद्राभिषेक से समस्त प्रकार के जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं में भी लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप अपने घर पर यदि रुद्राभिषेक संपन्न कराना चाहते हैं, भगवान का, शिव का सहस्त्रार्चन कराना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करने के उपरांत वैदिक विद्वानों ने अनेकानेक स्थानों पर जाकर के शिव का पूजन किया, शिव का अभिषेक किया, शिव का सहस्त्रार्चन किया। भगवान शिव के जो पवित्र नाम हैं, उन नाम मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए, उनसे भक्त लाभान्वित हो रहे हैं। और आज जो भक्त शिव का अभिषेक करते हैं, शिव उनके जीवन में मंगल कृपा को करते हैं। तो वैदिक विधि के द्वारा, वैदिक आचार्यों के द्वारा आप हमारे वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य आकर के आपके यहाँ पर इस तरह के कार्यों को संपन्न कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां।